नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार स्टेनो एएसआई का फॉर्म भरने में कंप्यूटर का कौन सा डिग्री लगेगा। क्योंकि मैक्सिमम कमेंट यही आ रहे थे कि हमारे पास ये डिग्री है तो कैसे होगा, एडीसीए तो है लेकिन एडीसीए का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो क्या करें। तो सबको पर्सनली समझाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हम सोचे कि एक शॉर्ट वीडियो बना दें ताकि सबको समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए ये चीज़ कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञापन जो दिया गया है उसमें क्या चीज़ जिक्र किया गया है। तो विज्ञापन में लिखा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए और गवर्नमेंट वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए, इसके बाद का होगा तो वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको छांट देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक और चीज़ देखिएगा, विज्ञापन को जाकर विस्तार से अगर पढ़िएगा तो उसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है। आइए उसको हम लोग समझते हैं कि क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। तो विज्ञापन में जब आप जाइएगा वहाँ पे विस्तार में, तो यहाँ चीज़ एक और चीज़ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि यहाँ 2 नंबर पॉइंट पढ़िएगा पहले कि यू मस्ट प्रोजेक्ट ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन या बिफोर 1 अगस्त 2024, मतलब 2024 से 1 अगस्त 2024 से पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए डीसीए। ये चीज़ लिखा गया है, वो चीज़ हम आपको पहले ही समझा दिए। एक और चीज़ नोट में दिया गया है, यहाँ पढ़िएगा, दोज कैंडिडेट्स हु हैव हायर क्वालिफिकेशन देन डीसीए, मतलब वैसे कैंडिडेट जिनके पास डीसीए से ऊपर का क्वालिफिकेशन है, जैसे बीसीए हो, एमसीए हो, कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्थिति में। दोज कैंडिडेट्स, आगे भी लिखा गया है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीई एमई या बीटेक एमटेक डिग्री, जिनके पास बीई एमई या बीटेक एमटेक का डिग्री है, आर ऑल्सो एलिजिबल, वो भी योग्य हैं, इफ़ देयर स्टडीज, यदि उनका जो पढ़ाई है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट इन देयर कोर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट से हुआ है तो वो भी ये भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी दिया गया है, दीज कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स गिवन इन इंस्ट्रक्शन, अन्य जो निर्देश दिए गए हैं उसको भी फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डीसीए से ऊपर में अगर आपका कोई भी डिग्री है जो गवर्नमेंट से वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से हो तो वो सभी मान्य है। आइए अब इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन डिग्री रहेगा, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो आपको जैसे पता चल गया होगा, डीसीए, एडीसीए, बीसीए, एमसीए, बीई, एमई, बीटेक, एमटेक रहेगा गवर्नमेंट वेरीफाइड से, तो आप फॉर्म फिल करने के योग्य है। एक चीज़ आता है केवाईपी वाले फॉर्म फिलअप करें कि नहीं। देखिए हम बता दें कि केवाईपी जो है 3 मंथ का कोर्स है, लेकिन डीसीए जो है, डीसीए ये मिनिमम आपका 6 मंथ का कोर्स है। तो मेरे समझ से कि आपको जिनके पास केवाईपी हो वो डीसीए बनवा लीजिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या कि फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप इसके लिए तैयारी कर लिए। तो आपको डीसीए बनवा लेना है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, नहीं बन रहा है तो आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, हम भी आपका डीसीए बनवा देंगे, ठीक है। ये हो गया कि ये लोग आप भर सकते हैं। लेकिन एक और समस्या क्या आ रही है कि अप्लीकेशन फॉर्म भरने में ऑप्शन में ही नहीं दे रहा है, डीसीए के बाद एडीसीए ऑप्शन में ही नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अगर अदर में ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि हम नीचे दिखा रहे हैं, आप भरने जाइएगा तो उसमें इस तरह का सीन आ रहा है, भरने जाइएगा आपका डीसी आ रहा है, बीसी आ रहा है, एमसी आ रहा है, बीई आ रहा है, एमई आ रहा है, बीटेक एमटेक का दे रहा है, लेकिन एडीसीए गायब कर दिया है। अगर अदर में रहता ऑप्शन तो अदर डाल के आप नंबर डाल देते एडीसीए का, लेकिन अदर नहीं है तो आपको सिंपल डीसीए आपको डाल देना है और एडीसीए का यहाँ आपको नंबर डाल देना है। इससे कोई प्रॉब्लम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात आपका क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ पे करना है। लेकिन इसके अलावा भी कोई कोर्स होगा जो एडीसीए से ऊपर वाला हो, जैसे 6 मंथ का ऊपर से, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह फुलफिल करता हो, वो भी आप डीसीए यहाँ फिल करके और इसका नंबर डाल के आप दे सकते हैं। ये हो गया। दूसरी का बात कर ले कि हमने क्या डाला था, ठीक है। हम भी क्या किए थे कि हमारे पास भी डीसीए का पहले से बना हुआ था, तो हम भी एडीसीए का बना हुआ था तो एडीसीए ही हमने डाला था। हम दिखा दें कि हमने कौन डॉक्यूमेंट, देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये बना हुआ था हमको 2012-13 सेशन था, 2018-19 का मेरा वैकेंसी था, इसीलिए हमने पहले से मेरे पास बना हुआ था, तो हमने ही एडीसीए है आपका, ठीक है, ये एडीसीए का है, यहाँ आपको लिखा गया है एडीसीए का था तो हमने एडीसीए को डाल दिया था। अब बात कर लेते हैं कि एक और चीज़ था, क्या था कि एक और चीज़ बता दीजिए कि स्टेनो और टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगे कि नहीं। तो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि स्टेनो और टाइपिंग की सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता
नहीं है, आयोग के द्वारा ये नहीं मांगा जाता है, पहले भी हम बता चुके हैं। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ चर्चा कर लें कि हम लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका बेसिक जो बिल्कुल नहीं है उनके लिए रहेगा, रामधारी गुप्ता खंड 1 भी रहेगा, और एडवांस में जो एस्से और न्यूज़पेपर, मेवाड़ और अन्य मैगजीन लिखना चाहते हैं तो उनके लिए ए बैच रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो पीछे के जितने सारे एग्जाम हुए हैं सब में ऐसे टाइप के मैटर ही बोले गए हैं, तो हम लोग ऐसे पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इसका एक सीरीज भी सोचेंगे कि बना दे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि सब आदमी का जो है एक साथ क्यूरी सुनना मतलब मुश्किल है, इसीलिए हम लोग एक विजिट प्रोग्राम रख रहे हैं कि ताकि कहीं मेन टाउन में जाकर आप लोग को एक डेट और टाइम बता दिया जाएगा और प्लेस बता दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग से मिलकर आपका समस्या सुनकर और एक साथ क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।